औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अरब की औरतें हज़रत बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम को बहुत ही गरीब समझती थी, क्योंकि हर वक्त बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम सादे लिबास में सादगी से रहती थी। इसलिए वो ये समझती थी कि पाक बीबी के पास कुछ भी नहीं है। एक दिन कुछ औरतें आप अलैहिस्सलाम की सखावत की बातें कर रही थी। इनमें से एक मुनाफिक औरत बोली, मैं नहीं मानती कि बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मोजज़ा है या कोई दौलत है। वो हर वक्त सादगी में रहती हैं। इस बात को जानने के लिए कि वो औरत हजरत बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम के घर पर ये सब जानने के लिए वहां गई, तो आपने दरवाजा खोला, इस औरत को अंदर बुलाया और कहने लगी वो औरत कि ए बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सखावत के चर्चे सरेआम हो रहे हैं, मैं देखना चाहती हूँ। फातिमा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान को वो अता किया है जो इसके लिए बेहतर है। पाक बीबी फरमाने लगी कि ए औरत, वो नेमतें जो तुम देख रही हो अल्लाह ने तुम्हें जिस्म की सूरत में अता की हैं। इन नेमतों के आगे दुनिया की कोई दौलत भी नहीं है। वो औरत बीबी फातिमा की बातों पर जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि देखें बीबी, मैं आपके घर में देखने आई हूँ कि आपके घर में क्या है और क्या नहीं। मैं आपके घर में वो दौलत देखने आई हूँ और देखना चाहती हूँ कि आपके घर में कितनी दौलत है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अच्छा जाओ, वहाँ मेरा मसल्ला पड़ा है जहाँ मैं नमाज पढ़ती हूँ, वहाँ जाकर तुम देख सकती हो। वो औरत जैसे ही बीबी फातिमा के हुजरे में गई तो क्या देखती है कि जानमाज के नीचे खजाने देखने लगी। हीरे जवाहरात सोना भी था। वो देखकर हैरान रह गई। वो जैसे ही जवाहरात निकालती तो खजाना वैसे का वैसा ही रहता। जैसे ही वो औरत बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम के सामने आई, बीबी फातिमा इस औरत को मुस्कुरा कर देखने लगी और वो औरत पाक बीबी से कहने लगी कि आप कौन हैं और आप इतनी सादगी में रहती हैं, आपका लिबास इतना सादा है और आपके पास इतनी दौलत है। मैं तो समझती थी कि आपके पास दुनियावी दौलत नहीं है, तब ही आप इतनी सादगी में रहती हैं। बीबी फातिमा फरमाने लगी कि अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम खजाने हम अहले बैत के कदमों में रख दिए हैं और अल्लाह की मर्जी ये है कि हम सादगी में रहें, कि कोई भी शख्स सादगी में रहने से शर्म ना करे। हजरत बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम फरमाने लगी कि इस दुनियावी दौलत का तो आखिरत में सख्त किस्म का हिसाब होगा। तो वो औरत फातिमा अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी, ए बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ कर दीजिएगा। आपके वालिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि आपका घर और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही नज़दीक हैं और मैं इस्लाम कबूल करती हूँ। कुर्बान जाऊं बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम की सखावत पर, जिसको देखकर कफ़ार भी मुसलमान हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह। बीबी फातिमा के पास जो कुछ भी है आपने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम सारे घर का काम खुद करती थी, बच्चों की परवरिश भी खुद करती और सारा दिन आटा चक्की में पीसती रहती थी। एक औरत आपके पास आई और कहा, ए बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आपसे 3 सवाल हैं। कोई ऐसा अमल है कि इंसान
کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ فرمانے لگیں کہ میں اپنے ابا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ خدا بند تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ دوسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ جس گھر میں عورت جتنا زیادہ پردہ کرے گی اتنا ہی افضل ہوگا، وہ گھر اتنا ہی افضل ہوگا۔ اور میں ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جیسے زیورات کے لیے صندوق ضروری ہے، ایسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال یہ تھا کہ انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ میں نے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر فاطمہ علیہ السلام کہنے لگی کہ اے عورت، تو اپنا ایک قدم نفس اور خواہشات پہ رکھ اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم اور کتنا شان والا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، جن کی شان دیکھ کر کافر اور یہودی بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ قربان جاؤں بی بی فاطمہ پر، جن کے اخلاق دیکھ کر یہودی عورت مسلمان ہو گئی تھی۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے، رہنمائی ہوتی ہے اور مدد ہوتی ہے۔ تھینک یو اللہ۔